तो देखिए हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ना है आपको, क्योंकि दूसरा चैप्टर तो सुनील सर आपको ख़त्म करके करवा चुके हैं। तो इसमें अभी चैप्टर 3 में पढ़ा देते हैं, फिर अगर आपको बताइएगा नहीं समझ आए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिर से करा दिया जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए आपका 4-5 हो ही गया, ठीक है। 4-5 नहीं, 5 और 6 हुए हैं। आपने अवकलन पढ़ा, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ लिया, 2 चीज़ आपकी खत्म ही है। तीसरा आपका चैप्टर ये आपका ये खत्म हो जाएगा। 3 आव्यूह और 4 क्या आपका है? डिटर्मिनेंट, सारणिक है। तो अगर ये 4 चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो आपका लगभग फर्स्ट पेपर खत्म रहेगा, 2 चैप्टर और बचे रहेंगे, ठीक है। तो प्रयास यही है कि ऑनलाइन जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक ये आपका फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक, ताकि सेकंड पेपर है फिर सुनील सर आपका सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह एक व्यवस्था है। आव्यूह क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। जैसे मेरे पास मान लो कुछ रुपए हों, 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये एक सिक्का हो, 1 रुपये एक सिक्का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, कुछ सिक्के हों, ठीक है। उसको अगर हम व्यवस्थित कर दें, जैसे इसको कहा जाए इसको रखिए आप, ठीक है। या मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 10 तक गिनती दे दी गई, इसको कहा जाए रखिए, ठीक है। या 1 से 10 आदमी आ गए, उनको बैठाइए आप, तो कैसे बैठाएंगे? एक आपके पास जैसे जगह उसके अनुसार बैठाएंगे। अगर आपके पास केवल एक पंक्ति की बैठाने की जगह है तो 1 से लेकर के कितने तक आप 10 तक की संख्याओं को ऐसे ही 10 लोगों को मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही इनको क्या कर देंगे आप? व्यवस्थित कर देंगे। ये व्यवस्था ही क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। या मान लो अगर आपके पास 5 लाइन की कुर्सी है तो 1 2 एक लाइन हो गया, 3 4 ऐसे, 5 6 ऐसे, 7 8 ऐसे, 9 10 ऐसे। इस तरह भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था ही क्या कही जाती है? आपकी आव्यूह कही जाती है, ठीक है। यानी कुछ संख्याओं को लेकर के अगर हम कुछ पंक्तियों, इसे हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। रो कहते हैं। और इसे स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ, यानी कॉलम कहा जाता है। ये कॉलम है आपका। तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम। रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 रो, ठीक है। तो ये रो और कॉलम में अगर हम जो भी चीज़ें हों, चाहे जो भी चीज़ हो, चाहे आपकी संख्या हो, वस्तु हो, उसको अगर हम व्यवस्थित कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसके बारे में आपको जानना है। इसका एक ऑर्डर होता है, आव्यूह का ऑर्डर। ऑर्डर माने कोटि। कोटि क्या है इसकी? इसमें जितने पंक्ति हो उसको पहले लिखते हैं इंटू आर लिखते हैं, सॉरी सी लिखते हैं, यानी कॉलम। कॉलम इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 इंटू 2 या 5 क्रॉस 2। ये इसका ऑर्डर है। इस आव्यूह की कोटि क्या है? 5 इंटू 2 है या 5 गुणे 2 है। इसकी कोटि क्या है? इसमें देखा जाए तो एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 ऐसे आप देखें तो 10 स्तंभ हो गए। इसकी कोटि क्या हो गई? 1 गुणे 10 हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कोई आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है। समझ आई बात ना? आव्यूह किसे कहेंगे बताइए जरा। आव्यूह किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हो या कुछ वस्तुएं हो, उन्हें हम कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में व्यवस्थित कर दें, इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह। आव्यूह को हमेशा ये बड़ा ब्रैकेट लगा के डिनोट किया जाता है। या आव्यूह की कोटि हमने बता दिया। इसमें नंबर ऑफ रो पहले लिखेंगे इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं एक नज़र में। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको एक होता है स्तंभ आव्यूह। कैसा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें केवल कॉलम ही हो, एक, है ना, जिसमें कॉलम की संख्या कितनी हो? 1 हो। रो चाहे जितनी है, जैसे 1 2 3 ये नंबर लिख दिया गया तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। या ऐसे लिख दिए √3 0 5, तो ये कैसा मैट्रिक्स आपका? कॉलम, यानी जिसमें आपके कॉलम की संख्या कितनी हो? 1 हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दूसरा आप स्तंभ माने स्तंभ की तरह दिखेगा जी, खंबे की तरह दिख जाए, जान लो स्तंभ। उसके बाद आपका आता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो ही केवल हो, एक रो हो, जिसमें रो कितना हो आपका? 1 हो, 5 7 0 3 ऐसे लिख दें।
इसमें कितने रो है? एक रो है, इसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्तंभ आव्यूह, ये पंक्ति आव्यूह। लेकिन अगर स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हो गया तो उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, सी बराबर हो आर के। जिसमें क्या बराबर हो? सी और आर, सी आर बराबर हो, हैं? सी आर बिलार नहीं, सी कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अगर दोनों बराबर हैं तो कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0 9 ऐसे लिख दें तो देखो कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो हो गया। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 रो है, इसमें ये बराबर थी, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ऐसे लिख दें 1 0 5 0 7, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह, जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें विकर्ण के अव्यय को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। जब 1 2 3 हो, कुछ भी हो सकते हैं, 1 5 7 हो सकते हैं, कुछ भी। विकर्ण के अव्ययों को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह कहेंगे। यानी विकर्ण आव्यूह किसका प्रकार है? एक वर्ग आव्यूह का प्रकार है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, इसके मुख्य विकर्ण कहते हैं, एक विकर्ण ये भी है, मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? शून्य हो जाएं, तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है। इसके बाद एक आता है अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह, जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? ये डायगोनल का प्रकार है। डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सब अगर सेम हो गए, है ना, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अव्यय, मान लो √2 बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए ना? तो वर्ग आव्यूह का प्रकार विकर्ण, विकर्ण का प्रकार कौन है? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहेंगे? अदिश आव्यूह की परिभाषा विकर्ण का आव्यूह के आधार पर दी जाएगी। अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है? हाँ होता है। अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है? हाँ होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें किसकी संख्या समान है? कॉलम की संख्या 3 और रो की संख्या आपकी 1 2 3 समान है, इसलिए वर्ग आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है। अदिश आव्यूह है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि अदिश आव्यूह क्या हो परिभाषा है कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। ठीक है, ये 5 नोट करिए, अभी आगे भी है। हाँ देखिए, 2 आव्यूह और हैं आपके, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी आव्यूह और आपका जीरो मैट्रिक्स। तो तत्समक आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें ऐसा पहली बात ये विकर्ण आव्यूह होगा जिसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट अगर एक हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अव्यय क्या हैं? एक हों। ठीक है, एक हों, तब ये क्या है? तत्समक है। क्या ये अदिश है? हाँ अदिश भी है। क्यों? क्योंकि समान है। समान में चाहे जो रहेगा, 3 5 3 3 3 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, 7 7 कुछ भी हो सकता है, तो अदिश कहा जाएगा। लेकिन अगर एक 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 है तब उसे हम तत्समक कहेंगे। जीरो क्या है आपका? जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो ही हों। क्या हो? आपके जीरो हों। ये आपका क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये तो थी आपकी इंट्रोडक्शन आव्यूह के बारे में। आव्यूह किसे कहते हैं हमने बताया। आव्यूह एक व्यवस्था है। अगर कुछ संख्याएं हमारे पास है, कुछ लोग हों या कुछ वस्तुएं हों, उन्हें हम किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित कर दे पंक्तियों और स्तंभों में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो अगर मान लो आपके पास 20 लोग आ गए, तो इन्हें कितने प्रकार से कर सकते हैं? संभव कोटियां अगर कह दिया है, कोटियां का मतलब वही कितने क्रम में बैठा सकते हैं, तो 4 गुणे 5 में बैठा सकते हैं, 5 गुणे 4 में भी कर सकते हैं। यानी 4 पंक्ति 5 स्तंभ बना के, या 5 पंक्ति 4 स्तंभ बना के, या क्या कर सकते हैं बताइए? 2 गुणे 10 कर सकते हैं, 2
पंक्ति 10 स्तंभ बना सकते हैं, या 10 गुणे 2 कर सकते हैं, 10 पंक्ति 2 स्तंभ बना करके, यहाँ 2 पंक्ति 10 स्तंभ। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 गुणे 20 कर सकते हैं, यानी 1 पंक्ति 20 स्तंभ, या 20 गुणे 1 कर सकते हैं, यानी 20 पंक्ति और 1 स्तंभ कर सकते हैं ना। और बताइए आप क्या कर सकते हैं, और क्या कोई संभव कोटियां हैं? हमें तो नहीं लग रहा। क्या और किसी 2 चीज गुणा करने 20 आता है? जिसको 2 चीज गुणा करने 20 आएगा उतनी संभव कोटियां हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर 20 अव्यय हैं, 20 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट्स को रखना हो तो हम कितनी कोटियों में रख सकते हैं? इतनी कोटियों में, 6 प्रकार की कोटियों में रख सकते हैं। अगर 12 मिल गया तब क्या कर सकते हैं? तभी ऐसे आप सोच लेंगे कि 12 किसको किसको गुणा करने पाता है ना। 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4 हो सकता है ना। और 12 किसको आता है? 1 गुणे 12, 12 गुणे 1 होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? 6 गुणे 2 हो सकता है, 2 गुणे 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपके इतनी कोटियां आपकी संभव हो सकती है, इस तरह आप बता सकते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर एलिमेंट हो तो कितने प्रकार के आव्यूह हम बना सकते हैं। अब आव्यूह बनाया कैसे जाता है? जैसे अगर कोई एलिमेंट लिख दिया जाए AIJ, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है I पंक्ति और Jवें स्तंभ का। ए एलिमेंट है आईवी पंक्ति और जेवें स्तंभ का, तो इसमें आपको करना है, तो AIJ अगर करना है आपको, क्या करना है? AIJ, तो ये होगा कैसे आपका? आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ हम करेंगे। मान लो ये दे दिया I + J/2, ऐसे या 3 दे दिया मान लो। ठीक, और आपसे कहा कि 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह बनाइए। कितनी कोटि का? 3 गुणे 3 मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में देखिए अगर हम बनाएंगे आव्यूह तो ये बनेगा A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा। ये देखो दूसरी पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति तो इसमें 1 1 1 आया है, ये दूसरी पंक्ति 2 2 2 आया है, इसमें क्या आएगा? तीसरी पंक्ति है तो इस तरह आएगा। अब ये सारी वैल्यू हमको निकालनी इसके बेस पे। तो अगर आपसे पूछा जाए A11 कितना आएगा? A11 तो I की जगह पे 1 हो गया, J की जगह पे 1 हो गया, यहाँ रख देंगे तो 1/1/2 यानी 2/3, तो यहाँ हो गया आपका 2/3। 812 कितना आएगा? I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 1-2 3/2 मतलब आपका कितना आ जाएगा? 1-2 3/3, 3/3 माने 1 हो जाएगा। ऐसे 13 कितना आएगा? 3 1 4/3, 4/3। इसी तरह बाकी सारे भी हम भर सकते हैं। अगर AIJ दिया है तो इस तरह हम कोई भी आव्यूह बना सकते हैं। अगर कहता है इसमें कि 2 × 3 का बनाइए, तब तीसरी पंक्ति आपकी नहीं रहती। ठीक है, या कह देता 3 × 2 का बनाइए, तब हम क्या नहीं बनाते? तीसरा स्तंभ नहीं बनाते। जो भी कहेगा उसके अनुसार हम कर देंगे। तो इस तरह आव्यूह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर कोई शर्त दी गई है तब भी। ठीक, आगे देखते हैं 2 आव्यूह बराबर कैसे होते हैं या कब होते हैं उसको देख लेते हैं। 2 आव्यूह बराबर हैं, जैसे 3x 5 7, ये बराबर लिखा है 3 4 5 7। अगर कहा ये दोनों आव्यूह बराबर है, ये दोनों आव्यूह तभी बराबर होते हैं जब इनके संगत एलिमेंट्स बराबर हो, करस्पॉन्डिंग। जैसे ये आपका A11 ये 11 है ना, ये दोनों आपस में बराबर, ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर नहीं, ये चीज इसके बराबर नहीं, तो x किसके बराबर हो गया? आपका 4 के बराबर। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 4। कभी कभी ऐसे दे दिया x + y बराबर दे दिया, यहाँ मान लो x - y कर दिया। ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप x + y को किसके बराबर करेंगे? 4 के बराबर करेंगे, और x - y को किसके बराबर करेंगे? हम 7 के बराबर करेंगे, और इसी को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। तो जोड़ दें तो 2x हो गया आपका 7 4 11 के, तो x बराबर 11/2। यहाँ मान रख देते हैं, हमको y का मान मिल जाएगा। इस तरह कोई भी चीज़ें आप कर सकते हैं, कर ले जाएंगे ना, आसानी से कर ले जाएंगे। तो दो आव्यूह बराबर कब होंगे? जब उनके संगत एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक, तो ये आव्यूह की प्रश्नावली लगभग आप कर सकते हैं। प्रश्नावली आज हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं।
बाकी आप कर लेंगे सारा। हमने जितनी भी कंसेप्ट है इसकी बता दी है, कंसेप्ट बता देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑपरेशंस है, मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आव्यूह दिया, हाँ आव्यूह को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से। ए बराबर दिया गया है 2, 5, 19 - 7। बता सकते हैं कितने पंक्ति हो गए, कितने स्तंभ हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ बन गए। पंक्ति देखते हैं कितनी है, 35 - 2, 5/2 और ये आपका 12। अगला क्या है, √3, 1, -5 और 17 ये दिया गया आपको। अब करना क्या है आपको कि इसमें जो जो चीज़ें कहा वो बताना है। आव्यूह की कोटि, कोटि मतलब जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ हो। पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हैं तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं? 4, तो 3 गुणे 4 इसकी क्या हो गई? कोटि हो गई। आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब कितने एलिमेंट हैं इसको बताना है। तो आप देख सकते हैं 4×3 12 एलिमेंट हैं। अब आपसे और चीज़ें पूछी जा रही, A21 बताओ। 21 माने दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ मतलब आपका 35, तो ये आपका 35 हो गया। ठीक है, इस तरह आप करके ले आइएगा, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा। ठीक है, अगली क्लास में बताया जाएगा।